ये गांव का वो बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा जो कचरा होता था ना इसी जगह पे डाला जाता था। मार पूरा लंबा, पीछे देख, चल। यहाँ पे मतलब कुछ भी, यहाँ पास से अगर लोग गुजरते थे नाक को बंद करके गुजरते, इतनी स्मेल आती थी यहाँ पे। साक्षी कैच होनी चाहिए, फेंको बाहर। शाबाश। मेरी शादी होगी तो मेरा सपना अधूरा रह गया सर। तो मैं ये सोचती हूँ कि इस डाया गांव की बेटियों को मैं बिल्कुल आगे तक पहुँचाऊंगी सर। मेरे अंदर बिल्कुल मैंने ठान रखा है, जिस भी बच्चे ने मिस्टेक की उसी के स्टिक लगे, ये रियलिटी है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि पूरे गांव वालों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे ऊपर भरोसा करके अपनी बेटियों को बाहर निकाला। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे ज्यादा तो ये करे हैं। शाबाश शाबाश। हम तो ये मम्मी पापा समझ रहे हैं कि हमारे बच्चों का जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें। बहुत बढ़िया काम है। टोटस मार, शाबाश और शाबाश। इनने तीसरा जचाई दिया, उरे टपड़ने जगह को नहीं आ करती। साक्षी वेरी गुड, शाबाश। नमस्कार, मैं हूं सनी और आज मैं पहुंचा हूं हिसार जिले के डाया गांव में। मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है वहां पे आपको कुछ बच्चे कबड्डी खेलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये जो ग्राउंड इस वक्त आप देख रहे हैं, ये ऐसा समतल ग्राउंड नहीं था। यहाँ पे कभी गोबर हुआ करता था, जिसे देसी भाषा में खत्तिया कह देते हैं। खत्ती मतलब ज़्यादातर गोबर, सूखा गोबर यहाँ पे पड़ा होता था, लेकिन उसको संवार के यहाँ पे एकदम समतल मैदान बना दिया और यहाँ पे कबड्डी खेली जा रही है। यहाँ की बेटियाँ कबड्डी खेल रही हैं और इसका सारा श्रेय जाता है कबड्डी कोच मंजू को। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल देखने वाले सभी चैनल को मेरा दिल से धन्यवाद। तो मंजू जी ना केवल यहाँ पे कबड्डी सिखाती हैं, बल्कि यहाँ की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करती है और एक तरीके से खेलों में अपने आप को बनाए रखने के लिए हौसला बढ़ाती हैं उनका और उन्हें जिद करना सिखाती हैं कि जिद कीजिए जीतने की। हाँ, क्या सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला सर आपने। लड़कियों को मोटिवेट करके रखना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी लड़कियां डिमोटिवेट भी हो जाती है, कहीं हार भी जाती है, कहीं जीतती भी। हार जाती है तो उनके मन में ऐसे हो जाता है कि मैम क्या करें। कुछ नहीं बेटा, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो मंजू जी, क्या ये बात सही है कि यहाँ पे पहले गोबर के ढेर हुआ करते थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये गांव का वो बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा जो कचरा होता था ना इसी जगह पे डाला जाता था। यहाँ पे मतलब कुछ भी, यहाँ पास से अगर लोग गुजरते थे नाक को बंद करके गुजरते, इतनी स्मेल आती थी यहाँ पे। तो हमने मतलब सोचा भी गांव में लड़कियां खेलने के इच्छुक हैं, कोई भी मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने वाला नहीं था। तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नर्सरी आई 2 साल पहले यहाँ पे। तो हमने दादी गौरी मंदिर अपना डाया गाँव में, वहाँ पे अनाउंसमेंट करवाया था कभी जो भी लड़कियां प्रैक्टिस करना चाहती है तो मतलब आ सकती है। तो एक ही अनाउंसमेंट पे 30 के नियर अबाउट लड़कियां आई थी स्टार्टिंग में, और 30-40 के नियर अबाउट लड़कियां आई थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। और 1-2 दिन के अंदर जैसे ही पता चला भाई वहाँ खेलने लगे सभी, धीरे धीरे 100 के नियर अबाउट बच्चे आ गए थे जी यहाँ। तो एक अनाउंसमेंट पे लगभग 100 के करीब बच्चे पहुंच गए यहाँ पे खेलने के लिए। बिल्कुल एक अनाउंसमेंट पे एक बार ही बोला। तो पहले क्या कबड्डी का कोई बैकग्राउंड रहा है इस गांव का? बिल्कुल, लड़के थोड़ा बहुत खेलते थे, लड़कियां बिल्कुल भी नहीं खेलती थी जी कबड्डी यहाँ पे। और लड़कियों के अंदर इच्छा बहुत थी, अगर हम खेले। अभी बोला ना पेरेंट्स ने, जैसे सोचते थे कि मम्मी हमारे लिए ग्राउंड ढूंढ दे, हम कबड्डी खेलना चाहते हैं, ऐसे था। तो आप अपने बारे में बताएं, आप कबड्डी से कब जुड़ी? आपके घर में क्या कबड्डी का माहौल रहा था, कोई खेलता था? मैं जी मिर्जपुर गांव की बेटी हूँ। मतलब मैंने स्टार्टिंग में छोटी सी थी, तभी मेरे पापा वैसे ही नॉर्मली रनिंग करवा देते थे। तो उन्होंने देखा हाँ मेरी बेटी मतलब खेलने में इच्छुक, उनका इंटरेस्ट था खेलने के लिए। तो जैसे फिर स्कूल में गए हम, स्कूल में टीचर्स पीटीआई टीचर होते थे, वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवाते थे ड्यूरिंग स्कूल टाइम। तो फिर बाहर गेम में लेके जाते थे, ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा इंटरेस्ट होने लगा और मोटिवेट होने लगे, तो हम खेलने लगे। पर यूं ना था कि जी हमें सुबह से मतलब दोनों टाइम कोई प्रैक्टिस करवाने वाला हो। हम नॉर्मली ऐसे ही करते, गेम आगे खेल लिया फिर छोड़ दिया। पर वो बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड होते कुछ, हमारे अंदर ऐसे, हम 2 बहनें थी, टैलेंट था अंदर। बाहर जाते तो ऐसे लगता था हाँ भाई बच्ची खेलती है कुछ बच्चों में। तो हम खेलने लगे ऐसे, मतलब बहुत आगे तक खेला। तो हमारे गांव में जी एक जोड़ हुआ करता था, पहले जोड़ हुआ करता था। उसमें मेरे पापा ने हमें मतलब स्विमिंग सिखाई थी, तैरना सिखाया। तो हम जोड़ में ही तैर के स्टेट लेवल तक खेले। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। मतलब सुविधाएं नहीं, हौसला चाहिए खेलने के लिए। बिल्कुल जी, गांव के भैंसों के तालाब में तैरना सीखा और स्टेट लेवल तक स्विमिंग करके पदक जीत के आ गए। और मेरा भाई उसमें साथ में जाता था, मतलब देख करवाने के लिए। सिरसा टूर्नामेंट होती थी, वहां जाते 3-3, 4-4 दिन और खेलते थे।
अच्छा, तो बिल्कुल। आप का कबड्डी का क्या रहा, उपलब्धियां क्या तो रही जैसे ही आपकी? मतलब हमने खेलना शुरू किया, कुछ लेवल तक खेले, फिर कुछ लगा लो सर, हमारी मतलब बड़ी बहन थी, उसके साथ फिर मेरी शादी कर दी थी। तो पर ये था कि अब तो गेम मतलब छूट ही गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। मेरे मतलब जो हस्बैंड थे वो बहुत सपोर्ट करते थे सर मेरे को। मैंने तो छोड़ दिया था, पर उन्होंने दोबारा से मेरे को मोटिवेट किया, नहीं तेरा जो सपना है वो पूरा करना है। फर्स्ट ईयर करते ही मेरे घर वालों ने शादी कर दी थी सर। इन्होंने मुझे BA करवाया, BPED करवाया, MPED करवाया, और उसके बाद NIS का डिप्लोमा। जहाँ भी डिमोटिवेट होती है हमेशा मेरे पास खड़ा रहता था, कोई बात नहीं तू कर सकती है, तू कर कर, मतलब मोटिवेट करते थे, कभी मेरे को डिमोटिवेट नहीं किया। मेरे जो इन लॉज हैं उनका भी बहुत सपोर्ट रहा सर। जैसे मेरी 2010 में शादी हो गई थी, 11 में मेरा बेटा पैदा हो गया था। तो जैसे मैं कोर्स करने के लिए बाहर गई, मेरी सास ने मेरे मतलब बेटे को रखा जी। बिल्कुल इन लॉज का मेरा बहुत सपोर्ट रहा। तो जैसा आप कह रहे हैं कि शादी के बाद में BA से आगे की पढ़ाई की आपने, बिल्कुल। और जो दूसरे खेल से जुड़े हुए जो कोर्सेज हैं वो भी करवाए, हाँ जी, और फिर बिल्कुल। आपको यहाँ पे मैदान पे लेके आने का पूरा श्रेय उन्हीं को आप दे रहे मेरे हैं। husband तो जी को जो जाता है जी, लड़कियां अब बिल्कुल। सुन रही हैं, देख रही हैं, हाँ, तो वो तो हर कोई उसका सपना होगा कि ऐसा हस्बैंड, Husband- जिनकी शादी नहीं हुई है भी ऐसा हस्बैंड तो मिले, हाँ हमें भी बिल्कुल। मिले। जैसे टूर्नामेंट में जाती थी ना, मतलब बोलते थे भाई इसकी शादी हो रखी है, ऐसे सोचते हैं, नहीं झूठ बोल रही है, शादी के बाद कौन ऐसे करवाता है। हाँ। तो फिर ये साथ में ही जाते, मैं देखती, देख लो 6 फुटा खड़ा है यहाँ पे, यही मेरे साथ सपोर्ट करते हैं। सबूत साथ लेके। बिल्कुल सबूत साथ में जाते थे, कहीं भी जाए, चाहे ग्रामीण लेवल की टूर्नामेंट हो, चाहे कोई और मतलब स्कूल लेवल की टूर्नामेंट, कॉलेज लेवल की, साथ में जाते थे जी। जी जी। जैसे कि लड़कियां, आप लगभग 70 के करीब लड़कियां यहाँ पे खेल रहे हैं, तो शुरुआती स्टेज में तो ऐसा माहौल नहीं होगा। हाँ जी, तो बिल्कुल। किस तरीके से आप बेटियों को यहाँ तक खींच के लेके आए ग्राउंड तक, और कितना चैलेंज था आपके लिए बेटियों को कबड्डी खिलाना गाँव में? बिल्कुल जी, स्टार्टिंग में जब अनाउंसमेंट करवाई, सोच रहे थे कि भाई पहले कभी लड़कियां बाहर निकल के नहीं आई, क्या पता आएगी या नहीं हाँ। आई। पर सर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि पूरे गांव वालों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे ऊपर भरोसा करके अपनी बेटियों को बाहर निकाला। देखो स्टार्टिंग में जब गेम करवाने के लिए कोच जाता है ना, तो एक तो नॉर्मल बहू का रूप हो गया जैसे, हाँ। और ग्राउंड में उतरती है तो देखो जी ड्रेस कोड भी अलग होता है। हाँ। स्टार्टिंग में ऐसे निकलती थी तो लेडीज ऐसे देखती थी, हाँ। ये क्या है, ऐसे कुछ है, मतलब यूं। पर नेगेटिव किसी ने नहीं बोला सर, मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा पूरा गांव का। तो हाँ जी, बिल्कुल सपोर्ट किया पूरे गांव वालों ने, हाँ। भाई फलाने की बहू अच्छा काम कर रही है, हाँ। मतलब कभी डिमोटिवेट नहीं किया। मतलब थोड़ा सा ये तो रहा कि बहू है, और बहू हाँ होके बोल रही ना, स्टार्टिंग में कैसे ड्रेस गाँव कोड में का थोड़ा सा, सिखाएगी। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में चैलेंजेबल तो था सर। ऐसे सोचते थे मतलब जैसे कपड़े पहन के जाएंगे तो गांव वाले क्या बोलेंगे, हाँ। पर गांव वालों ने कभी ऐसे नहीं बोला जी, पॉजिटिविटी के साथ मतलब सपोर्ट किया है। तो आपने कैसे सोचा कि गांव की बहू हूं मैं, और मैं यहाँ की बेटियों को कबड्डी सिखाऊंगी? बिल्कुल सर, मैं मतलब मैं बोल रहा ना, मैं पहले खेलना चाहती थी सर आगे। अच्छा। मतलब मेरी शादी होगी तो मेरा सपना अधूरा रह गया सर। हाँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि इस डाया गांव की बेटियों को मैं बिल्कुल आगे तक पहुंचाऊंगी सर। मेरे अंदर बिल्कुल मैंने ठान रखा है, और मैं ये सपना मेरा पूरा करके रहूंगी। तो गांव की बहू ने बेटियों को चैंपियन बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे सर, बिल्कुल करेंगे सर। हाँ जी। ठीक है। तो जब शुरुआत आपने की यहाँ पे और अनाउंसमेंट करवा दी, तो कभी कोई विरोध भी हुआ, कोई किसी ने कुछ ताना मारा, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं सर, मैं बोल रही हूँ गांव वालों ने पॉजिटिविटी ही दी हमेशा, ताने वगैरह की कोई ऐसी कुछ बात हुई नहीं। हाँ जी बिल्कुल। कुछ नेगेटिव चीजें देखने ये को तो मिली? होता है, एक दो तो होता ही, ऐसे ये क्या करवाएगी ऐसे कुछ बोलते हैं, पर ज्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ, पॉजिटिविटी आई जी चारों ओर से। मतलब अच्छी बात है, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाएगी, गांव की बहू है। मैं मतलब गांव ने इतना भरोसा किया मेरे परिवार के ऊपर, भाई फलाने की बहू है तो अच्छा ही करवाई। तो ये जो ग्राउंड था, जो गोबर साफ किया, इसको ग्राउंड बनाया, तो उसमें सहयोग गांव का था, बच्चों का था, आपके परिवार का था? बिल्कुल सर, मेरे हस्बैंड ने जैसे मतलब मेरे हस्बैंड हिसार जाते हैं जॉब के लिए, तो जैसे वो आए एक दिन बोले वहाँ पे ऐसे ऐसे रोड के ऊपर जगह है। मैं बोली इतनी ऐसी जगह को कैसे साफ करेंगे हम, इतना पैसा लगाना पड़ेगा। बोले तेरे को टेंशन नहीं है, मैं अपने आप करूंगा। तो उन्होंने 1-1.5 लाख के नियर अबाउट खुद का पैसा लगा के सर यहाँ पे ग्राउंड तैयार किया। और जैसे इस ग्राउंड को बाया ना, तो इसमें इतना कचरा निकला, 5 ट्राली बच्चों ने अपने हाथों से चुग के वहाँ डाला सर। लड़की जब खेलती थी ना, एक लड़की के पैर में तो बिल्कुल इतना कांच चला गया था, इतना अंदर चला गया था, इतने कांच पड़े थे सर यहाँ पे बिल्कुल। हाँ जी, तो फिर बच्चों ने मिलके सपोर्ट किया सर बिल्कुल। हाँ। तो फिर टूर्नामेंट जब हुई तो गांव ने किस तरीके से सपोर्ट किया सर? पूरा फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट हुई थी लड़कियों की जी गांव कब में। हुई थी? ये हुई थी सर पिछली बार मार्च में। हाँ। 2 मार्च को थी शायद, पिछली बार करवाई थी। तो पूरे मतलब गांव की लड़कियों की टूर्नामेंट थी, और प्लस बुड्ढों की दौड़ थी, महिलाओं की मटका रेस थी। तो पूरे गांव में एक त्योहार होता है ना, उस टाइप से मनाया था सर उस दिन को। पूरे सारे गाँव की लेडीज, जेंट्स, बड़े बूढ़े सारे यहाँ पर देखने के लिए आए थे। और उस टाइप की टूर्नामेंट को देख के ना पेरेंट्स और भी मोटिवेट हुए थे, और लड़कियां भी। उसके बाद और भी बच्चे आगे बढ़ने की मतलब यूं अंदर
चेष्टा हुई बच्चों के खेलेंगे आगे बढ़ेंगे। जब पहली बार टूर्नामेंट हुई इस ग्राउंड के ऊपर, जो कभी मतलब ऐसा था कि यहाँ पे सांस लेना भी बड़ा मुश्किल था, बिल्कुल तो सर। उसके बाद में जो आपने इस तरीके की टूर्नामेंट करवा दी, तो फिर जच गया होगा गांव को कि अब तो ये वाकई में कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल बोलते थे गांव में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कपिल की वो मतलब मेरे हस्बैंड का नाम कपिल है कि ऐसा काम करवा दिया। बड़ी खुशी हुई सर उस दिन, वो दिन था ना मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था कि पूरे गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा हुए एक साथ। तो कभी आपको शुरू में लगा कि इस तरीके का बदलाव करना है तो बड़ा मुश्किल? स्टार्टिंग में तो मैं तो सोचती थी सर बड़ा मुश्किल होगा, ऐसे कैसे जाएंगे, भाई घर का भी काम है, सारी चीजें करनी पड़ती है, एक लेडीज के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर मेरे हस्बैंड बोले तेरे को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कहीं भी कुछ भी करना है, बाहर का काम सारा मैं करूंगा, तेरे को बस बच्चों को ट्रेन करना। अब भी कोई फॉर्म वगैरह कुछ भी करना होता है सारा मेरे हस्बैंड करते हैं सर, मैं बस बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ। अगर कभी गेम के लिए लड़कियों को लेके जाना है ना, मैक्सिमम तो मैं जाती हूँ, कभी इमरजेंसी हो ना मेरे को भी तो मतलब सर चले जाते हैं। तो चैलेंज क्या क्या थे आपके सामने जब इसको ग्राउंड तैयार किया आपने? चैलेंज सर ये थे, जैसे मैं मतलब पहले तो हाउस वाइफ ही लगा लो ये थी, फिर मैंने साथ में तो ये ग्राउंड शुरू किया, साथ में मेरा एक प्ले स्कूल भी है सर, मैं बता देती हूँ आपको। प्ले स्कूल भी कर रखा, दिन में प्ले स्कूल चलाना, सुबह शाम बच्चों को प्रैक्टिस करवाना। होता तो देखो कठिन है, शाम को बस ऐसे हो जाता है कि बिस्तर कब मिलेगा, फिर घर का भी काम हो जाता है सर, बच्चे भी संभालना है, सारी जिम्मेवारी हो जाती। स्टार्टिंग में तो यूँ वही सर, चैलेंजिंग तो यही है जी, भाई कैसे तैयार करेंगे, बच्चे कैसे खेलेंगे, बच्चे थक भी जाते थे कभी, दोनों टाइम नहीं भी आ पाते थे, पर बच्चों को मोटिवेट करा तो बच्चे सुबह शाम दोनों टाइम खूब आने लगे जी। बच्चों ने विश्वास करके बहुत अच्छे आने लगे बच्चे, इतनी स्ट्रेंथ में कहीं कहीं बच्चे मिलते दोनों टाइम प्रैक्टिस करने के लिए सर। तो इतने बच्चे, खासकर लड़कियों की हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, लड़कियां बिल्कुल। यहाँ पे खेलते हुए आप देख रहे हैं, तो माता पिता आपके भरोसे छोड़ के जाते हैं, वो वजन वो बोझ कैसे बिल्कुल मैनेज ऐसे करते हैं होता, आप? हाँ बिल्कुल जी। जब बच्चों को लेके जाती हूँ यहाँ से टूर्नामेंट के लिए, जब तक बच्चे घर नहीं पहुँच जाते तो देखो पेरेंट्स ने इतना भरोसा किया मेरे ऊपर, मेरी पूरी जिम्मेवारी बनती है उनका भरोसा कायम रखना। अगर मैं ऐसे लेके बच्चों को ऐसे छोड़ दे, कौन पेरेंट्स भेजेगा जी? पूरे पेरेंट्स को पूरा मेरे ऊपर भरोसा है सर, तभी मेरे साथ भेजते हैं, और पूरी जिम्मेवारी है, और मैं इसको बखूबी निभाऊंगी जी आगे तक। और जो पेरेंट्स सब बोल रहे थे ना भाई मंजू मैम पे हमें भरोसा, तो उनका भरोसा जरूर एक दिन बच्चों को कामयाब करके दिखाएंगे सर। तो इस जगह पे जब पहली बार बेटियां जीत के आई, दूसरी जगह भी जैसा आपने बताया कि स्टेट लेवल तक पहुंच चुकी हैं कि हाँ जी, बेटियां, बिल्कुल। तो वो माहौल कैसा था? गांव वाले सारे आ गए थे इकट्ठे? हाँ बिल्कुल, गांव वालों में मतलब खुशी की लहर थी भाई, यहाँ बच्ची खेल के आई। बिल्कुल 0 लेवल से बच्चे उठे थे, ये नहीं थी कि बच्चे पहले खेलते, बिल्कुल उनको कबड्डी का के भी नहीं पता था सर। रनिंग करवाई, एक्सरसाइज, कबड्डी ऐसे होती बेटा, कभी गिरी भी, कभी किसी का चोट भी लगी, आई मैम ऐसे लग गया, फिर उनको मोटिवेट करके उठाया। गाँव वालों ने बोला भाई अच्छी बात है, अभी शुरुआत की थी, स्टेट लेवल तक गए हैं बच्चे, आगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी जरूर जाएंगे। तो जैसे अक्सर गांव में मतलब ओला पल्ला करने की प्रथा है, हाँ जी तो बिल्कुल। कभी आपके आड़े भी आई ये चीज? कभी ओला करके भी कबड्डी करवाई आपने कभी? नहीं जी, ओला करके कभी कबड्डी नहीं करवाई, मतलब गांव वालों ने ऐसा कुछ बोला नहीं कभी भी। पर मेरे हस्बैंड ने स्टार्टिंग में बोला था कोई दिक्कत नहीं, खुल के खिला, कैसे भी करा, तो इनके साथ खेल भी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। पूरा सपोर्ट था जी। और गांव वालों ने भी कभी ऐसे बोला नहीं कि भाई ऐसे ऐसे वो मुंह खोल के कर रही है, कुछ नहीं बोला सर। तो जैसा आप बता रहे हैं कि ये नर्सरी आपको मिली हुई है, हाँ जी। तो नर्सरी में किस तरीके की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को, आपको? हाँ जी सर, ये सरकार की तरफ से नर्सरी चलाई सर, 2016-17 के नियर अबाउट चलाई थी सर। जैसे ये नर्सरी, तो जो 8 से लेके 14 साल तक की लड़कियां, उनको सरकार की तरफ से 1500 रुपये दिए जाते हैं, और जो 14 साल से 19 साल की लड़की हैं या लड़कियां हैं उनको 2000 रुपये डाइट के, और मेरे को भी 25,000 रुपये महीना मतलब दिए जाते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो कितनी बच्चियां प्रैक्टिस कर रही हैं यहाँ पे अभी, और आप उनके लिए क्या ड्रीम देख रहे हैं? बस सर यही ड्रीम है सर, 70 का नियर अबाउट बच्चे हैं जी। हाँ। बस बच्चे आगे तक जाएं जी, पूरा अंदर ठान रखा है कि हाँ बच्चों को जरूर आगे तक पहुँचाएंगे, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े सर। तो जैसे माता पिता ने तो बच्चियों को आपके मेरे हवाले भरोसे से आपके हवाले कर दिया है, बिल्कुल तो सर। कभी चोट वोट भी लगती है? बिल्कुल कुछ लग होता सकती है है सर। अब जैसे एक लड़की थी, उसका हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था, हाँ। 1 महीने बाद मतलब ठीक हुआ लड़की का। हाँ। तो फिर बच्ची ने हार नहीं मानी, बेशक प्रैक्टिस नहीं की, पर ग्राउंड पे आके जरूर खड़ी होती थी सर। तो आप ऐसे कैसे? नहीं होता कि चोट लगी तो पेरेंट्स बोले बेटा बैठ जा, कुछ नहीं हो रहा, खेलने नहीं, ऐसे कुछ नहीं जी। पेरेंट्स बोलते बेटा खेलते हो, चोट तो लगा कर जाओ ग्राउंड पे। तो आप कैसे मोटिवेट करते हैं इनको? मोटिवेट यही करते बेटा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, दोबारा ऐसे कम बैक करेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक। तो आपने कभी मतलब जब आप कबड्डी खेलते थे, आप जैसा कि आपने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद में यहाँ पे मूव किया आपने, आपकी शादी हो गई, हाँ जी। तो उस टाइम
कभी ऐसा आपके टाइम पे कबड्डी खेलते हुए टाइम पे कुछ ऐसा समय आया जब आपने सोचा कि गलत ही रास्ता चुन लिया कबड्डी का, तो खाम ही पंगा ले लिया? सर ऐसा तो सोचा नहीं, पर एक बार हिसार टूर्नामेंट थी, मेरा मतलब बता देती हूँ मैं, हिसार टूर्नामेंट थी सर सर्कल कबड्डी की। और एक लड़की थी पूरी 6 फुट लंबी हाइट की और पूरी लंबी तकड़ी थी। उसके ऊपर ऐसे बोला था भाई जो भी इस लड़की की कैच लगा देगा ना उसको 1 घी का पीपा दिया जाएगा। ग्रामीण लेवल की टूर्नामेंट थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की यहाँ पे हिसार में। तो सर मतलब मैं कैच अच्छी कर लेती थी, तो मैंने सोचा भाई इस लड़की को कैच करनी ही करनी। मैंने उस लड़की की कैच कर ली सर। वो इतनी लंबी थी, मेरे को उठा के बिल्कुल पाड़ा के पास जाने वाली थी, तभी विसल बज गई भाई लड़की ने कैच बना दी। तो उस टाइम मेरे को घी का पीपा दिया था सर। उस टाइम मेरे को बहुत अंदर, मतलब मेरे पापा भी गए हुए थे साथ में, मेरे भाई भी, बड़ा अच्छा लगा था सर। तो आज तक का आपका सबसे यादगार मैच कौन सा रहा, किसके साथ रहा? यादगार सर, मेरा यादगार भी लगा सकते हो। मेरा एक बार जैसे ये पंजाब सरकार ने वर्ल्ड कप करवाया था सर्कल कबड्डी का लड़कियों का, तो मैं उसमें मतलब एक बार सिलेक्ट हो गई थी। जलंधर मेरा कैंप लग गया था, 1 पॉइंट से कहीं वीक हो गया था सर, मेरा वहाँ पे नाम कट गया था। वहाँ से मेरे को बहुत धक्का लग गया था सर। देख कैसे वहाँ तक जाने के बाद भी मैं वापस आ गई, शादी के बाद की बात है सर ये। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही आपकी? मैंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तक खेला सर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। हाँ बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये कबड्डी खेल रही हैं, आप अपनी जर्नी इनको बताते हैं कभी? बिल्कुल बताते हैं, मैं इनको करके भी दिखाती हूँ सर। एक बार तो मैं इनको कैच करके दिखा रही थी, मेरे कान का भी नीचे गुम हो गया था, ये सोने का जो पहन रखा, तो लड़कियों ने एक जट से उठाया जी, जट से मिल गया। मतलब करके दिखाते, बिल्कुल सारी चीजें इनको करके दिखाते। देखो ये होता है, बच्चा नकल करके सीखता है इन चीजों को, ये नहीं कि वर्बली बता दिया तो बच्चा सीख गया, करके दिखाते सर इनको। तो माँ बाप के क्या ड्रीम है इनको? कभी आपके साथ अपनी पर्सनल जो समस्याएं हैं, ऐसी कुछ चीजें वो आपके साथ शेयर करते हैं? बिल्कुल सर, महीना में 20 दिन में मतलब पेरेंट्स के फोन आते हैं, हमारा बच्चा कैसे चल रहा है, तो उनको बताते हैं सही चल रहा है, बस इनकी डाइट का ध्यान रखा करो, थोड़े पैकेट्स की चीजें हैं जो उनको मत खाने दिया करो, मोबाइल से दूर रखा करो। पेरेंट्स कर लेते हैं महीने 20 दिन में। तो इन सब बच्चों के पेरेंट्स करते क्या है? सभी के किसान है सर, खेती करते, सभी गरीब परिवारों से बच्चे हैं सभी। देखो जी ये तो रियलिटी है। जिस बच्चे को सब कुछ मिल गया वो क्यों इतनी धूप में प्रैक्टिस करेगा, क्यों इतनी सर्दी में यहाँ पे आएगा? बिल्कुल गरीब परिवार से बच्चे हैं सर सारे। अपनी पर्सनल समस्याएं साझा करते हैं आपके साथ? बिल्कुल बोलते हैं सर। कभी कभार तो ऐसे भी होता है, बेचारे जा रहे हैं, किराए के लिए पैसे नहीं होते, बोलते बेटा कोई बात नहीं हम करेंगे, सपोर्ट करते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपने फेस की है अपनी जीवन में, तो आपके अंदर क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको हारने नहीं दिया? शादी के बाद फिर आप एक बार फिर से उसी ट्रैक पे आई और फिर कबड्डी में आप मैदान पे कदम रखा? सर मेरे हस्बैंड सर, बिल्कुल हर एक मोड़ पे कहीं भी मैं ऐसे बैठी हूँ ना, ऐसे सोच तो भी क्या सोच रही है, मतलब हर एक पॉइंट पे मेरे को सपोर्ट करते सर। नजर लग जाएगी आप? बिल्कुल नहीं सर, मैं रियलिटी बता रही हूँ, बिल्कुल रियलिटी। हर पास में बैठे भी हैं, बिल्कुल रियलिटी सर। कभी भी ऐसे ही बैठ के सोच रही हूँ, क्या सोच रही हूँ मैं, कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है बता, ऐसे बोलते सर। हर रोज शाम को ऐसे पूछते आज क्या रहा दिन में, सारी स्कूल की भी ग्राउंड की भी सारी चीज पूछते। हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं सर, कहीं भी मैं खड़ी हूँ। बिल्कुल आज तक जी वो बोलते हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती रहती, हमारी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हुई सर, कभी भी नहीं हुई। कितने साल हो गए आपकी शादी? मेरी शादी को 15 साल हो गए सर। 15 साल हो गए, आज तक एक बार भी लड़ाई? एक बार भी लड़ाई नहीं है, सच्चाई है सर। तो राज तो कुछ कहीं जाके आप बता पूछ दो। सकते हो सर। नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं है सर। राज तो कुछ होगा? राज बस पता नहीं सर, इनको ऐसा क्या है, ये मतलब हर टाइम मेरे को सपोर्ट करते। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब तक का कोई यादगार किस्सा मैदान का आप बताना चाहें? मैं मैदान का मेरा यादगार किस्सा सबसे ज्यादा वही है जी, पहली बार टूर्नामेंट करवाई थी, अंदर इतना हौसला हुआ था बस पूछो मत। या गांव में करवाई थी? गांव में पहली बार जो टूर्नामेंट करवाई थी, हाँ। उस टाइम पे सभी को इकट्ठा देख के यहाँ पर बहुत खुशी महसूस थी। भाई मंजू आज तेरी वजह से देखो सभी गांव के लड़कियां भी खेल रही, पेरेंट्स भी आए हुए हैं, 30-35 के नियर अबाउट बाहर से टीम्स भी आई थी खेलने के लिए सर। तो गांव वालों ने या गांव के माता पिता इन लड़कियों के सबसे बड़ी तारीफ क्या मिली आपको आज तक? ऐसे ही बोलते हैं, देखो गांव में ऐसी बहू आई कि भाई लड़कियों को बाहर निकाल दिया, सभी के मुंह से यही बात आती है। ये भी कुछ बोलते हैं बच्चे भी कभी कभार आपके साथ आके अपनी? बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं, मैडम आप आगे तो हमें इतना मौका मिल गया, नहीं हमारे तो ड्रीम्स अंदर ही रह जाते। बिल्कुल बोलते हैं। तो थोड़ी सी उपलब्धियों के बारे में बताओ आप यहाँ के ग्राउंड की। सर जैसे मतलब मैंने बताया बिल्कुल 0 लेवल से बच्चे उठाए हैं, अब तक 15 के नियर अबाउट जो बच्चे हैं वो स्टेट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। एक लड़की है वो स्टेट में गोल्ड। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा। तो ये जो बच्चे अभी खेल रहे हैं किस उम्र से
से शुरुआत है बच्चों की और किस उम्र तक का भी खेल रहे हैं? 8 से लेके सर 17 साल तक की लड़कियां मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड में प्रैक्टिस करती हैं। तो क्या ड्रीम देखा आपने इस ग्राउंड के लिए या बच्चों के लिए? सभी बच्चों के अंदर बस ये ड्रीम है सर, हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाएंगे और जरूर जाएंगे, सभी ने ये ठान रखा है सर। बिल्कुल। तो क्या अभ्यास का टाइम क्या रहता है? सुबह सर जैसे 5 बजे से लेके 7 बजे तक और शाम को 4 से लेके 7 बजे तक, कुल मिला के दोनों टाइम का 5 घंटे वर्कआउट करते हैं जी बच्चे। चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी सर्दी हो, टाइम पे ग्राउंड पे आना है तो आना ही है सर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि गांव के जो पेरेंट्स हैं वो क्या कहते हैं आपके लिए और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपके इस हाँ जी, मैदान हाँ जी, को लेके। बिल्कुल। सुमन नाम है जी हमारा, एक लड़की खेलती है। हम तो हमारे ज्यादा तो ये करे हैं, हम तो ये मम्मी पापा समझ रहे हैं कि हमारे बच्चों का, हमारे ज्यादा ख्याल ये रखे हैं। मंजू मैम के भरोसे हम भेजा जी अपने बच्चों के लिए, हम तो इनके खातिर भेज दिया जी और आगे यही खिलाओ कराओ जी। मंजू मैम जी बहुत बढ़िया है, इनके भरोसे हम भेजा। हाँ, सुबह भी 4 बजे, शाम को भी किसी टाइम भेज सकते हैं जी, कोई डर भय नहीं है। गांव का भी पूरा सपोर्ट है, मंजू मैम का भी पूरा है जी और माँ बाप का भी पूरा है। मेरा यही सपना है मेरी बेटी खेले और गांव का नाम रोशन करे। मेरा नाम साक्षी है, मैं लगभग 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मंजू मैम हमें यहाँ प्रैक्टिस करवाती है और एक एक टेक्निक और स्किल बहुत अच्छे से डीपली समझाती है। मेरा सपना है कि मैं देश के लिए खेलूँ और ये मैं सपना पूरा करके रहूँगी। मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि हम तो खेती करते हैं लेकिन तू खेल, और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते गेम में आगे भेजने के लिए, और मैं अपने देश के लिए खेलना चाहती हूँ। मेरे 2 भाई बहन भी हम मेरे साथ यहाँ पर खेलते हैं और मेरे माता पिता किसान हैं, वो मुझे खेलने के लिए फिर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरा ड्रीम है कि मैं अपने देश के लिए खेलूँ और अपने देश का नाम रोशन करूँ। मैं जिला स्तर तक खेली हूँ, मेरा सपना है कि मैं आगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक खेलूँ। मेरा नाम दीक्षा है, मैं 8 साल की हूँ। मैं 1 साल से ग्राउंड पर प्रैक्टिस करती हूँ। मैं सुबह शाम दोनों टाइम आती हूँ। मैं बड़ी होकर अच्छी कबड्डी प्लेयर बनना चाहती हूँ। मैं सरपंच होने के नाते जो भी बच्चों की डिमांड होगी, मेरे से जितना होगा मैं उससे ज़्यादा करके दूंगा। मेरा दादी गौरी मंदिर है, वो भी पूरा सहयोग करेगा। बच्चों का अगर खेल कराएंगे, दादी गौरी कमेटी है वो भी कुछ ना कुछ देगी, गांव वाले भी देंगे। मेरे से जो होगा एक ही नाम मैं दे दूँ मेरी तरफ से। मेरा नाम कपिल है और मैं जो ये कोच है मंजू, मैं इसका हस्बैंड हूँ और इनको काफ़ी टाइम से सपोर्ट करते, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, लेकिन अभी ये फ्री हो गए थे तो उसके बाद हमने 2 साल पहले सरकार से नर्सरी अलॉट करवाई। अलॉट होने के बाद में सुबह शाम ये प्रैक्टिस करवाती है। मेरे खुद के बच्चे भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो मेरे गांव में कुछ नशा या कुछ उस चीज़ से बचने के लिए बच्चे ग्राउंड पर आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि और बच्चे अच्छे लेवल पर जाएं और मेरे बच्चे भी मैं चाहता हूँ कि कामयाब हो, जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें। मेरा नाम रामचंद्र है और उरे बहुत बढ़िया माहौल सही चल रहा है। जितने भी टब्बर हैं बड़ी खुशी से खेलने लग रहे हैं और बाहर के भी आवे खेलने खातर, देखने खातर भी आवे हैं। भाई डाय में टब्बर खेल रहे हैं। मेरा खेत नज़दीक पड़ा है, मकान भी नज़दीक पड़ा है। 24 घंटे हम उरे रवा था, इनके टाबरों की देखभाल भी पूरी रखा हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया काम से और इन तीसरा जताया दिया उरे टपड़ने जगह को नहीं आ कर दी, बड़द गाड़ी को टिपिया कर दिया। आज उरे टब्बर बेचारे खेलने लग रहे हैं। 1 नंबर का काम कराया इनने, बहुत बढ़िया काम कराया है। तो गांव वाले जो जिस तरीके से माता पिता हैं लड़कियों की, वो तो खूब तारीफ कर रहे हैं आपकी, और एक किसान है जो जिनका खेत इसके नजदीक है, वो तो कह रहे हैं कि 1 नंबर का काम कर दिया आपने। बिल्कुल सर, आते वो देखते भी हैं बच्चों को और बोलते भी है प्रैक्टिस करो बच्चों, ऐसे बोलते। कभी कभार हम कहीं गए हुए हैं तो बिल्कुल बच्चों को सपोर्ट करते हैं सर। देखते हैं ऐसे ना करो, ऐसे करो, बेशक नहीं पढ़ रहा लिख रहा हो फिर भी बच्चों को बोलता है शरारत नहीं, खेलो, ऐसे बोलते हैं सर। बिल्कुल। तो कोई गाँव वाले भी टिप्स दे के जाते हैं? कोई गाँव वाले बिल्कुल रोड के ऊपर, जैसे एक बार एक फौजियों का मतलब आर्मी का ट्रक जा रहा था, उनमें से मतलब फौजी उतर के आए और फ्रूट्स लेके आए और बच्चों को दे के गए कि मैडम बच्चों को खिलाओ, और उन्होंने बोले हमारे को बहुत खुशी हुई यहाँ पर इतनी बेटियां खेल रही हैं। बिल्कुल कोई भी मतलब जो कबड्डी प्रेम या गेम से प्रेम करता है, मैक्सिमम यहाँ पे आते बच्चों को टिप्स दे के जाते हैं और बच्चे मोटिवेट होते हैं। क्या बात है। तो मतलब एक तो देखो गांव तो आपकी तारीफ कर ही रहा है। हाँ जी। ये जो बिल्कुल इस सड़क के नज़दीक ग्राउंड है, तो आने वाले भी यहाँ से जो गुजरते हैं वो देख के भी तारीफ करते हैं आपकी ग्राउंड की, आपकी मेहनत की। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगता है सर। बस यही चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है, ये बताओ। गांव वाले इतने खुश हैं देख के कि हमारी बेटियों को आगे बढ़ा रही है। तो ये हिसार ज़िले का डाया गाँव है जहाँ पे हम बैठे हैं और ये इंटरव्यू हमने किया है।
मंजू जी हैं जो इन गांव की बेटियों को यहाँ पे अभ्यास करवाती हैं। इस गांव की बहू है, लेकिन एक तरीके से इन्होंने एक मिसाल कायम की है कि आप शादी के बाद में ये ना समझें कि आपका जीवन कहीं आके ठहर गया है, वहाँ से एक स्टेप आगे आप अपने जीवन को लेके जा सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि शादी के बाद में एक नई पारी की शुरुआत हुई थी बिल्कुल आपकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल हुई। मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ भाई, जो लड़कियों की शादी नहीं हुई ये मत सोचो कि हम खेले। घर वालों ने किसी मजबूरी में मतलब शादी कर भी दी, भाई बड़ी बहन है छोटी, सोचा घर वाले एक साथ दोनों का खर्चा निकल जाएगा, तो घबराना नहीं। आगे मैं भी दुआ करती हूँ कि सभी को मेरे जैसे हस्बैंड मिले और बच्चों अपने मतलब उनको सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। तो मंजू जी खुद कबड्डी कोच हैं और लगातार 70 के इस ग्राउंड के ऊपर कबड्डी का अभ्यास करवा रही हैं। 70 से ज़्यादा बेटियां हैं अभ्यास कर रही हैं कबड्डी का, और सबका ड्रीम यही है कि वो देश के लिए खेलें, अपने माता पिता का और इस डाया गांव का नाम रोशन करें। और इन सब के पीछे हौसला देने के लिए खड़ी हैं खुद मंजू जी। तो मंजू जी, बेटियों के लिए कुछ कहना चाहेंगी जो गांव से हैं या फिर किसी भी गेम से जुड़ी हैं लेकिन गांव में रहती हैं, कुछ कहेंगी? क्योंकि आपने भी शुरुआत गांव से की थी और फिर उसके बाद में कबड्डी खेलते खेलते कोच के पद पे आप आई हैं और आज फिर गांव में हैं। हाँ बिल्कुल, मैं हरियाणा की मतलब हरियाणा क्या पूरे देश की बेटियों को एक संदेश देना चाहती हूँ सर। मतलब जो लड़कियां यहाँ पे ग्राउंड पे आती, ये नहीं कि अच्छी बात, अगर अचीवमेंट्स हासिल किए तो अच्छी बात है। अगर बच्चा दोनों टाइम यहाँ पे मेहनत करता है तो क्या खो के जाता है, मेरे को भी बताओ। खेलता है तो बच्चा शरीर फिट रहेगा, एक नंबर की पर्सनैलिटी आएगी सर, ये सच्चाई है बिल्कुल है। अगर बच्चा मेहनत कर खेलेगा ना तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चा ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाता है गेम से जी। जैसे बच्चे का बोलने का, चालने का, रहने का, खाने पीने का, सारी चीज़ों ग्रोथ होती है। तो मैं सभी अपने भारत की और हरियाणा की बेटियों को यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल ग्राउंड में दोनों टाइम प्रैक्टिस करें भाई। जहाँ भी आपकी पॉसिबिलिटी हो, गांव में है तो गांव में, नहीं आस पास कहीं खोज लो, ऐसी मेरे जैसी बहू मिल जाएंगी और बिल्कुल प्रैक्टिस करो। तो जैसे मैंने टाइटल में लिखा कि गांव की बहू ने बेटियों को बनाया चैंपियन, तो मंजू जी हैं गांव की बहू हैं, लेकिन इनके जो हौसले हैं वो बहुत बड़े हैं और इनका सपना है वो यही है कि इस गांव की हर बेटी चैंपियन बने, किसी भी फील्ड में हो, ना केवल इस कबड्डी में। क्यों मंजू जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, सभी को ग्राउंड पे आना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये वो ग्राउंड है, लास्ट में फिर बता रहा हूँ आपको, कभी गोबर के ढेर हुआ करते थे यहाँ पे, और मंजू के हौसले ने और इनके भविष्य की जो एक निगाह थी कि यहाँ की बेटियों को हम आगे बढ़ाएं, तो इनकी जो सोच थी उसने इस गोबर के ढेर वाले स्थान को कबड्डी के मैदान में तब्दील कर दिया। बहुत सर, दादी गौरी से मैं ये दुआ करती हूँ, एक तो आप आज मेरा पॉडकास्ट कर रहे हो, मतलब भगवान चाहेगा 1-2 साल बाद आप दोबारा आना, फिर अचीवमेंट्स के साथ करवाएंगे बिल्कुल। अब तो जैसे शुरुआत की है, 2 साल के बाद आना दोबारा सर, बिल्कुल अचीवमेंट्स दिखाएंगे आपको बच्चों की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया आपका।